हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न। तो आज हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद से संबंधित प्रश्न। तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने होंगे? 3 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक का डैश होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? क्रिया होना आवश्यक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? तो मिश्र वाक्य, विशेषण उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य का, सरल उपवाक्य का। तो हम देखना होगा, जो सरल उपवाक्य है इसका कोई भेद नहीं होता, संयुक्त उपवाक्य का भी कोई भेद नहीं होता है, विशेषण उपवाक्य यह खुद ही एक भेद है, तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य का। नेक्स्ट है, पिताजी चाय पिएंगे या कॉफी। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो पिताजी चाय पिएंगे या कॉफी, यहाँ पर जो या लगा हुआ है यह एक संयुक्त वाक्य का चिन्ह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पढ़ाते वक्त चैप्टर को पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि इसलिए, क्योंकि, या, ये सारे जो शब्द हैं अथवा ये सारे शब्द जो हैं वो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तब जब संयुक्त वाक्य में आगे का जो वाक्य दिया जाए और वो पूर्ण हो तो वह एक संयुक्त वाक्य कहलाती है। पिताजी चाय पिएंगे, यह एक संपूर्ण वाक्य है, यह एक पूरा वाक्य है और उसमें जोड़ने के लिए या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है, उसने कहा वह जयपुर जा रहा है। क्या लिखा है? उसने कहा वह जयपुर जा रहा है। वाक्य का उचित मिश्र वाक्य होगा, उसने कहा कि वह जयपुर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसका है, उसने अपने जयपुर जाने के बारे में कहा, वह कल जयपुर जाएगा। उसने ऐसा कहा, उसने कहा था वह कल जयपुर जाएगा। देखेंगे ध्यान से, उसने कहा था वह कल जयपुर जाएगा, ये कोई सेंटेंस सही नहीं है। फिर हम देखेंगे, हमें ये देखना है कि वाक्य भी सही होना चाहिए। हमको इसमें क्या चाहिए? मिश्र वाक्य। वह कल जयपुर जाएगा, इस वाक्य में कल का प्रयोग नहीं किया गया है और उस बच्चे ने इसमें क्या लिखा है? कल का प्रयोग कर दिया है, तो यह भी गलत हो गया। उसने अपने जयपुर जाने के बारे में कहा, यह भी कोई सही बात नहीं है। तो हम दूसरे वाक्य में इसमें देखेंगे क्या लिखा है, उसने कहा वह जयपुर जाएगा, उसने कहा कि वह जयपुर जाएगा, यह एक मिश्र वाक्य है। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा उसने कहा कि वह जयपुर जाएगा, यह एक मिश्र वाक्य है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसका नेक्स्ट हो जाएगा 6 पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य की विजय होती है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। क्या बताया है? महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य की विजय होती है। रेखांकित उपवाक्य का क्या बताना है? हमको इसमें उसका भेद बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य में की का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है, तो वह एक संज्ञा उपवाक्य होती है। ठीक है, तो जब संज्ञा उपवाक्य में जब कभी भी की का प्रयोग किया जाए तो वह कहलाती है संज्ञा उपवाक्य। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर है ख, संज्ञा उपवाक्य। इसमें आगे मैं आपको इसके और भी डिटेल्स बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका आंसर हो गया संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। यहाँ में छूट गया है, वह खेत में चर रही है। वाक्य का उचित संयुक्त वाक्य होगा। ये तो बहुत ही सरल है। संयुक्त वाक्य के लिए हमने क्या पढ़ा था? जैसे देखेंगे, मेरी गाय काली है, मेरी काली गाय खेत में चर रही है, ये नहीं हो सकता, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। जो गाय खेत में चर रही है वह काली है, ये भी कोई सही बात नहीं है। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, ये सही वाक्य है।
आगे भी देख लेते हैं, खेत में चरने वाली गाय काली है, तो यह भी गलत है। तो हम इसमें किस में जाएंगे हम लोग, इसका उत्तर हो जाएगा ग, मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। जो और है यहाँ पर, ये वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, और जिससे जो जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को कहा जाता है संयुक्त। तो यह क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। तो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मैंने एक व्यक्ति देखा, वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर था। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर था। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसको क्या करना है, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो सरल वाक्य में लिखेंगे क्या होना चाहिए, तो सरल वाक्य में क्या होगा यह वाक्य, जो व्यक्ति मैंने देखा वह बहुत कमज़ोर था। जो व्यक्ति मैंने देखा वह बहुत कमज़ोर था, ये नहीं होगा, सरल वाक्य चाहिए हमें। देखते हैं, जो व्यक्ति मैंने देखा वह बहुत कमज़ोर था। मैंने एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति को देखा। ठीक है, वह व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर था उसे मैंने देखा, ये सही नहीं है। मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह बहुत कमज़ोर था, तो यह दोनों वाक्य तो गलत हैं। जो व्यक्ति मैंने देखा वह कमज़ोर था, ये भी गलत है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ख, मैंने एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति देखा। यह है सरल वाक्य, और इसे हमें किसमें करना था, सरल वाक्य में लिखना था। तो यह हो जाएगी सरल वाक्य, इसका आंसर है ख, मैंने एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति देखा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रास्ते में कोहरा था, कोहरे के कारण मैं जा न सका। संयुक्त वाक्य में बदलिए, इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो संयुक्त वाक्य के लिए मैंने आपको बताया था, पहले हम सारे पढ़ेंगे वाक्य। रास्ते में कोहरा होने के कारण मैं जा न सका। रास्ते में कोहरा होने के कारण मैं जा न सका, ये कुछ सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट देखेंगे, रास्ते में कोहरा था इसलिए मैं जा न सका, ठीक है। मुझे नहीं जाना था इसलिए रास्ते में कोहरा था, ये भी ठीक नहीं है। चूंकि रास्ते में कोहरा था इसलिए मैं जा न सका, तो ये भी सही नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे संयुक्त वाक्य चाहिए, रास्ते में कोहरा था इसलिए मैं जा न सका। दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं संयुक्त, और यह है इसलिए एक संयुक्त शब्द है। तो रास्ते में कोहरा था, यह भी एक संपूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य है। मैं जा न सका, ये भी एक वाक्य है। तो इसको जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं में कोहरा था इसलिए मैं जा न सका। यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है, मैं जब भी गाता हूँ वह प्रसन्न हो जाता है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। क्या है, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। मैं जब भी गाता हूँ वह प्रसन्न हो जाता है। तो रेखांकित क्या है, मैं जब भी गाता हूँ। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेंटेंस में कि जो की होगा, यानी कि जो ऐसे करके हम की लिखते हैं, अगर किसी वाक्य में की से दो सेंटेंस को अगर जोड़ा जा रहा होगा तो हम कह सकते हैं संज्ञा उपवाक्य। लेकिन इसी चीज़ को जब हम कहते हैं कि जब, या फिर लिखा हो जबकि, ठीक है, या फिर लिखा हो जबकि, या फिर हम कह सकते हैं जो, ये सारे अगर शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह कहलाती है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम कह सकते हैं यह हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इसमें जब का प्रयोग किया गया है। तो मैं कह सकती हूँ मैं जब भी गाता हूँ वह प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ जब होने के कारण से हम इसे कह सकते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जिनमें भी जो, जब की दिया जाए तो वह क्रिया विशेषण होगी, और जब की दिया जाए, ओनली की दिया जा रहा है, सिर्फ की दिया जाए, तो वह हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।